नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात आज हुई है। सीएम धामी ने हरियाणा चुनाव में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में आम लोगों के भरोसे को दिखाती है। सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदार का प्रसाद पीएम मोदी को भेंट किया। सीएम धामी ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार जताया और राज्य में 21 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही 3 रोपवे परियोजना सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गोविंदघाट, हेमकुंड साहिब और काठगोदाम नैनीताल को लेकर भी बातचीत की है। बहुत सारे जो उत्तराखंड के हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन राज्य के विकास के लिए लगातार हम लेते रहते हैं। उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है और पिछले दिनों जो हमारे यहाँ पर आपदा आई थी, उस आपदा के मानकों में भी काफ़ी हमको जो है शिथिलीकरण दिया है, काफ़ी धनराशि बढ़ाई है। मैंने उसके लिए उनका धन्यवाद किया है। साथ ही हमारा जो औद्योगिक पार्क स्वीकृत हुआ है उसके लिए धन्यवाद किया है। बिजली का कोटा बढ़ा है। वनीकरण के लिए जो जमीन हमको उत्तराखंड राज्य में मिलनी चाहिए उसमें शिथिलीकरण की मैंने निवेदन किया था, उस पर भी सकारात्मक रूप से काम हुआ है। उन सब के लिए धन्यवाद किया है। साथ ही 21 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, हमारे रोपवे के काम हैं, उन सभी के लिए। साथ ही साथ जो आरसीएस क्षेत्रीय संपर्क योजना में, उड़ान योजना में जो काम चल रहे हैं, जो हमारी सेवा चल रही है गौचर देहरादून, उस सेवा को मैंने बढ़ाने का निवेदन किया है। चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी के विस्तार की बात की है और जो देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड बन रहा है उस रोड में रिंग रोड और ऐड करने के लिए भी मैंने निवेदन किया है सभी पर, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है। धन्यवाद। हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। लगातार तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी की जीत का जश्न देहरादून में भी मनाया गया। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटी गई। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी वर्कर्स में उत्साह दिखा और जमकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक पर ऋषिकेश के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने पहले तो पटाखे जलाए और फिर जलेबी खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की शुभकामनाएं दी गईं। हरियाणा की जीत पर उत्तराखंड में भी बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ मिठाइयां बांटी। वहीं रुड़की में आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया और एक दूसरे को बधाई दी गई। अल्मोड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों ने डबल इंजन के कामों पर मोहर लगाई है। बीजेपी सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। वहीं रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और इस जीत के खास मायने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए भी हैं। सीएम धामी ने कहा जहां प्रचार किया वहां बीजेपी जीत जीतने में कामयाब रही। हरियाणा में सीएम धामी ने 13 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 10 विधानसभा में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में भले ही बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन सीएम धामी का प्रचार वहां भी कारगर रहा। जम्मू की 4 सीटों पर सीएम धामी ने प्रचार किया, जिसमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई हैं। यूसीसी, नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून से सुर्खियों में आए सीएम धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहे और उनकी जनसभाओं की खासी डिमांड रही। कि हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं और हरियाणा का जो चुनाव हुआ था वो किसान
जवान और पहलवान, 3 मुद्दों को लेकर वहां पर बहुत तेजी से चुनाव में काम हुआ। तो देखने में आया है कि हरियाणा में हमने 24 फसलों पर एमएसपी दिया, उसको हमने लोगों को कमिटमेंट किया और वो कर रहे हैं। तो किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट थे, उनकी इस बात पर उन्होंने विश्वास किया। हरियाणा चुनाव के नतीजे ने उत्तराखंड कांग्रेस को भी निराश किया है। सुबह रुझान देखते हुए कांग्रेस ने दोपहर 12:30 बजे से जश्न की तैयारी की गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरता चला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ऑफिस पहुंचे, लेकिन हरियाणा से जिस तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी वो नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र में नेताओं का बड़ा यकीन होता है। पूर्णिमा, अमावस्या से लेकर नवरात्र में नेता खास पूजा करते हैं ताकि सिद्धि के साथ सत्ता का आशीर्वाद भी मिलता रहे। तो क्या नेता ये सब खुद की कुर्सी के लिए करते हैं या वाकई मन में श्रद्धा भी होती है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। बिना भक्ति के शक्ति नहीं मिलती, ये बात सत्ता में बैठे नेता अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि खास व्रत और पर्व पर नेता पूजा पाठ, तंत्र मंत्र का कोई मौका नहीं छोड़ते। साल में 2 बार पड़ने वाले नवरात्र पर भी नेता शक्ति की आराधना करते हैं, तो तंत्र साधना में पीछे नहीं रहते। इन दिनों बड़े नेता भक्ति के साथ शक्ति के पूजन में जुटे हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में अलग अलग आश्रमों में जाकर संतों का सम्मान किया, तो विधायक बेटी और सांसद का चुनाव लड़ चुके बेटे के साथ संतों का आशीर्वाद लिया। तो 6 महीने पहले असम में मां कामाख्या के मंदिर में पूजन किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहले नवरात्र पर घर पर देवी पूजन किया। कुछ दिन पहले अल्मोड़ा में न्याय के देवता चितई गोलजू पहुंचे, तो पिछले साल मंत्री धन सिंह के साथ उज्जैन महाकाल में विशेष पूजा की। वहीं नवरात्र पर मंत्री धन सिंह रावत ने पत्नी के साथ श्रीनगर के नजदीक धारी देवी में पूजन किया। मंदिरों में तो पहले से हमारे माँ बाप ही सिखाते थे मांगो, तो मंदिर में तो मांगते ही थे ना, चाहे हमारी गांव की देवी का मंदिर हो या भूमिया का मंदिर हो, तो मांगते ही थे। तो इसमें कोई मैं ये कहूं कि नहीं, हम बिल्कुल निष्काम भाव से जाते हैं, कोई हमारे मन में याचना नहीं रहती है, तो वो सत्यता यह है कि रहती है। नवरात्र पूजा करने वालों में मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हैं। तो हाल में रुद्रप्रयाग के काली मठ और कामाख्या में भी मंत्री गणेश जोशी ने पूजन किया। वहीं धर्मगुरु और मंत्री सतपाल महाराज भी अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। ये पूजा पाठ सिर्फ नवरात्र तक सीमित नहीं है। चुनाव के वक्त भी भविष्य बताने वालों से लेकर मां बगलामुखी के दरबार में नेताओं का तांता लगा होता है। मैं बाय एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आ गया और ये सब देवी की कृपा है। मैं अपनी कुल देवी की पूजा करने हर रोज जाता हूँ। कामाख्या में लगभग जाने की लगातार कोशिश करता हूँ, कई बार चला गया हूँ। तो देवी पर मेरी अपार श्रद्धा है और उन्हीं की कृपा से मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति आज इस आसन पे। मैं समझता हूं कि नेताओं के मन में सेवा करने का भाव होना चाहिए कि हमें शक्ति दो ताकि अधिक से अधिक हम सेवा करें, और जनता को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें हम शक्ति लेकर के निश्चित रूप में अज्ञानता का और निशियंस का जो है बहिष्कार करें, उसको समाप्त करें। सत्ता मिलेगी तो सियासत चलेगी और तभी सुख सुविधा और शक्ति मिलेगी। यही वजह है कि सत्ता में बने रहने के लिए नेता भगवान का सहारा लेने में भी पीछे नहीं रहते। इसके लिए फिर चाहे पूजा पाठ का सहारा लेना पड़े या तंत्र मंत्र का। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। हरिद्वार के लक्सर में लड़की से छेड़छाड़ के मामले को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में हुई झड़प में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग लहूलुहान हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर गांव में 2 परिवारों के बीच लड़की से छेड़छाड़ को लेकर तनाव चल रहा था। इससे चलते ही झड़प हुई थी। चकराता के जोगियो गांव में गुलदार ने 7 बकरी को निवाला बना लिया। जोगियो गांव के पशुपालक अपनी बकरियों को चराने जंगल ले गए थे। शाम के समय वापस लाते समय अचानक कुछ बकरियां गायब हो गईं, जिसके बाद तलाश की गई।
तो 2 बकरियों के शव मिले हैं, जबकि 5 बकरियों की तलाश की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। देहरादून की सेलाकुई थाना पुलिस ने एक 5,000 के इनामी आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल एसएससी की एसएससी एमटीएस के पेपर में आरोपी छात्र ने अपनी जगह एक मुन्ना भाई को परीक्षा देने भेजा था। पुलिस ने पेपर देने वाले मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी लड़का 1.5 साल से फरार चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। इसके बाद अब आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार के देहात इलाकों में पिछले कुछ सालों में युवाओं का नाम आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें आतंकी घटनाओं से लेकर हत्या के मामले तक शामिल हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। हरिद्वार में पिछले कुछ सालों में देहात इलाकों के युवा अपराध की दलदल में धंसते जा रहे हैं। कुछ सालों के आंकड़े देखें तो 2016 में लंढौरा के 4 लड़के आतंकी गतिविधियों में अरेस्ट हुए, तो वहीं 2022 में मंगलौर और झबरेड़ा में भी 2 लड़कों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने पर गिरफ्तारी हुई थी। ताजा मामला 1 अक्टूबर 2024 का है, जहां मैंगलोर का रहने वाला आरोपी, जिससे हजारों सिम बरामद हुए थे और आरोपी साइबर ठगी के इंटरनेशनल गैंग से जुड़ा हुआ था। इसके साथ हत्या, लूट, चोरी के मामले में भी यहाँ के लोगों पर आरोप लगे हैं। जो तस्करी का मामला है कि जो उत्तर प्रदेश से अगर तस्कर यहाँ आएंगे तो सहजता से एंटर कर जाते हैं। हमारे युवाओं में सबसे बड़ी लत इस टाइम नशे की लत है और वो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर उसके लिए पुलिस ने अभियान भी चलाया था, नशा मुक्ति अभियान, और लेकिन उसको कारगर नहीं हो पाया। गौरतलब है नशे और एजुकेशन की कमी यहाँ के युवाओं को अपराध की ओर ढकेल रही है। साथ ही पुलिस का भी कहना है कि लगातार अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन करने के साथ ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसमें खासकर कलियर का जो क्षेत्र है या उसके आसपास के जहां पर लोग आके अपने तरीके से अपना हाइड आउट बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर हम लोग लगातार सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हमें सूचना मिलती है। पूर्व में भी कई बांग्लादेशी हम लोगों के द्वारा यहाँ से पकड़ के यहाँ से डिपोर्ट किए जा चुके हैं। हरिद्वार के युवाओं को अपराध की दुनिया में जाने से बचाने के लिए अशिक्षा और नशे के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले संदिग्धों पर नजर रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथी ने काफी देर तक आतंक मचाया। यहां लक्सर हाईवे पर जंगली हाथी के आने से अफरा तफरी मच गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सुबह के वक्त की है, जब एक जंगली हाथी सड़क पर आधमका रोड पर दोनों ओर जाम लग गया। इस बीच हाथी कुछ लोगों को दौड़ाता हुआ भी नजर आया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आए दिन जंगली हाथी पहुंच रहे हैं। हालांकि हरिद्वार के डीएफओ लोगों से ही बचकर चलने की अपील करते नजर आ रहे हैं। हाथी का आबादी क्षेत्र में आना निश्चित ही एक जो है गंभीर विषय है और वन विभाग की ये पूरी कोशिश रहती है कि हाथी की भी सुरक्षा रहे और लोगों की भी सुरक्षा रहे। तो इसके लिए जो अभी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी कार्रवाई करनी है हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। पर पुनः मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी भी प्रकार को हाथी अगर दिखता भी है तो फोटो या सेल्फी के चक्कर में उसके निकट में ना जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को मंगलवार को विदाई दी गई। 10 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऋतु बहारी रिटायर हो रही हैं, लेकिन दशहरा अवकाश के चलते आज ही उनको विदाई दी गई है। विदाई के दौरान आज हाईकोर्ट के वकीलों के साथ स्टाफ मौजूद रहा है। अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान चीफ जस्टिस ने कई सालों से जेलों में बंद कैदियों के लिए आदेश पारित करने के साथ कई महत्वपूर्ण आदेश दिए और हमें काम करने का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस प्लेस एंड थैंक यू टू एवरीबडी। चीफ जस्टिस का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। जितने भी दिन रहे बड़े उन्होंने अच्छे जजमेंट किए। हरिद्वार के भीमगौड़ा क्षेत्र में रेलवे लाइन और बोल्डर अमरवा आने को लेकर रोलने की कवायद रेलवे ने शुरू कर दी है। यहां पहाड़ से सटी रेलवे लाइन पर करीब 300 मीटर लंबी लोहे की टनल बनाई जा रही है। सुरंग का ढांचा बनकर तैयार हो चुका है।
हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर बरसात के सीजन में मलबा और बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, जिससे अक्सर रेलवे लाइन बाधित हो जाती है। साथ ही बड़े हादसे का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे की ओर से करीब 300 मीटर लंबी एक लोहे की टनल बनाने का काम शुरू हो गया है। रेलवे लाइन को सुरक्षित बनाया जाना हरिद्वार जिला प्रशासन के लिए भी राहत का कदम है। में संज्ञान में आया है कि उन्होंने जो है वो उसके ऊपर जाल बना रहे हैं, व्यवस्था सुचारू कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का पत्थर नीचे ना आए और पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए वो व्यवस्था बना रहे हैं। हरिद्वार और मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन पहाड़ के अंदर से होकर गुजरती है। पहाड़ को काटकर बनाई गई ये टनल अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी, लेकिन इस टनल के आगे अक्सर मलबा और पत्थर रेलवे ट्रैक पर आ गिरते हैं। अब इस जगह को सुरक्षित बनाया जा रहा है। लोहे की टनल को बनाने में करीब 1 करोड़ का बजट खर्च होगा। ये भैया बहुत अच्छा काम करा रेलवे द्वारा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बारिश के दौरान बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, बोल्डर आ जाते हैं, नीचे मिट्टी आ जाती है, जिससे कि ट्रेनें जो हैं बाधित हो जाती हैं। और यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, यहाँ पूरा का पूरा एक तरह से पूरा सैलाब मिट्टी का कीचड़ तक चलता है, जिससे कि दुकानदारों के घर दुकान में पानी घुस जाता है, कीचड़ आ जाता है, तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। रेलवे ट्रैक के बराबर का रास्ता हर की पौड़ी की ओर जाता है, जिस पर खासी भीड़भाड़ रहती है। मनसा देवी मंदिर के पास से गिरते पत्थर और मलबे से यहां आवाजाही कर रहे लोगों को भी खतरा बना रहता है। ऐसे में उम्मीद है कि रेलवे के इस कदम से यहां बने बाजार और गुजर रहे राहगीर भी सुरक्षित हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।